हम लोग आज निकल रहे हैं महाबलेश्वर के लिए। सुबह का समय 6:30 बजे है और हमने अपनी यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। सुबह 5 बजे उठ के मैंने रोटी, चाय, सब्जी, रास्ते का नाश्ता बना के रखा और अब हम पुणे के NH-48 हाईवे से महाबलेश्वर की तरफ जा रहे हैं। इस हाईवे की क्रूजिंग स्पीड 80 के करीब है और कुछ 1-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम महाबलेश्वर की तरफ पहुंच जाते हैं। महाबलेश्वर के घाट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे पिताजी और माताजी हैं। इन दोनों को लेके मैं महाबलेश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूं, क्योंकि पुणे से महाबलेश्वर ही सबसे नज़दीक है और मैं एक ही दिन में जर्नी बैक करना चाहता था। तो लगभग 2.5 घंटे की जर्नी के बाद महाबलेश्वर के पंचगनी हिल टॉप से पहले हम लोग एक जगह रुक जाते हैं और अपना चाय और हल्का सा नाश्ता शुरू करते हैं। तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, अगर मैं अपने उत्तराखंड से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एकदम से हाईवे के बाद जो घाट वाले टर्निंग आते हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इट वॉज अ स्मूथ राइड फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर पहुँचते ही हमसे 50 रुपये की पर्ची कटवाई गई पार्किंग की। उसके बाद एक वृद्ध आदमी से हमने फूलों की थाली ली, जिसमें उसने नीचे सड़े हुए फूल रखे और ऊपर की तरफ 4 फ्रेश फूल रख के हमारा। खैर मैंने बाद में देखा वो कि फूल अच्छे नहीं हैं। फिर बाद में मैंने उसको बोला भी आदमी को कि क्यों भगवान के नाम पे धंधा कर रहे हो ख़राब अपना। तो हम गए महाबलेश्वर मंदिर के अंदर। फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं उसके कॉरिडोर्स और बाहर से ही 2-4 वीडियोस बना पाया। लेकिन मतलब बिल्कुल डिवाइन तो था एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, 5000 साल पुराना मंदिर। लिखा हुआ था कि यह मंदिर पांडवों के किसी गुरु ऋषि, मैं नाम भूल गया, उन ऋषि द्वारा बनाया गया महाबलेश्वर का मंदिर था। और ऐसा था कि ये से वहाँ पे सिर्फ एक ही मंदिर नहीं था, महाबलेश्वर के अलावा वहाँ पे 4-5 मतलब क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स था। उनमें से जहाँ मेरे को जाना सही लगा वो था एक पंचगंगा का टेम्पल। तो ये महाबलेश्वर टेम्पल में महाशिवरात्रि की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी, इसीलिए मैंने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले की जर्नी का प्लान रखा, ताकि हमें क्राउड ना मिले ज़्यादा और हम लोग अच्छे से दर्शन करके आ जाए। तो मंदिर के अंदर मतलब बहुत पुराना शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। और वो शिवलिंग ज़मीन, उस शिवलिंग के साथ साथ लोगों ने वहाँ पे अन्य शिवलिंगों की स्थापना भी की है। नंदी जी बहुत बड़े हैं वहाँ पे। पत्थर का जो भी यहाँ के एक आग्नेय जो बोलते हैं हार्ड सेल से बने हुए पत्थर हैं। और मंदिर प्रांगण काफ़ी पुरानी मतलब धरोहरों की याद ताज़ा दिलवाता है कि इस मंदिर में मुझे तो बस यही अंदर से भावना आ रही थी कि कितने लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ, तर्पण अर्पण जो भी किया हो। मंदिर के अंदर पुजारी भी थे, वो आपका पूजा पाठ भी करवा रहे थे और लोग बाकी लाइन से चल रहे थे, अपना दर्शन करके निकल रहे थे। एक चीज़ इस एरिया की ये थी कि मतलब पूर्णा अगल बगल काफ़ी सूखा हुआ है आजकल ये जो जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें पूर्णा बहुत सूखा हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में ये तीर्थ देवस्थान जो क्षेत्र है, इसके मतलब लगभग अगल बगल भी जैसे पंचगनी ये सब जगह काफ़ी मतलब हरियाली थी, हरी भरी थी। तो उसके बाद मैं पिताजी और माताजी को लेके गया पंचगंगा मंदिर में, ठीक है। तो पंचगंगा मंदिर मुझे एक्चुअली में ज़्यादा डिवाइन लगा, क्योंकि पंचगंगा मंदिर में उसमें 5 छोटी छोटी धाराएं बह रही थी। तो उन 5 छोटी छोटी धाराओं में जैसे सरस्वती, गंगा, भागीरथी, कृष्णा, मतलब गंगा नहीं, भागीरथी, सरस्वती, कृष्णा और 1-2 नदी और थी जिनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, उनका मतलब पानी निकल रहा था। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी वो फीलिंग आई, क्योंकि वहाँ पे नेचर का रियल एलिमेंट एक पूजा जा रहा था। उसके बाद एक ऐसा मंदिर देखा जिसमें बहुत कम लोग जा रहे थे, जिसका नाम था अतिबलेश्वर। लेकिन इस अतिबलेश्वर का जो मंदिर था, इसका जो डिज़ाइन था सिमेट्रिकल टू महाबलेश्वर का मंदिर था। तो मैंने सोचा यार महाबलेश्वर के मंदिर पे तो उन्होंने सब जगह वो चढ़ाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इस मंदिर की मैं थोड़ा फोटोग्राफी कर लेता हूँ, क्योंकि महाबलेश्वर का जो मंदिर है एग्जैक्टली अतिबलेश्वर के मंदिर जैसा ही है। तो महाबलेश्वर का मंदिर और अतिबलेश्वर के मंदिर की दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपनी पार्किंग लॉट में आ गए। वहाँ पे पिताजी को चाय पिलाई और
हम लोग फिर नाश्ता जो मैं बना के लाया था सुबह, उसको खाने के लिए एक स्पॉट ढूंढने के लिए निकल गए। तो मुझे लगा कि जो पंचगनी के रास्ते में जो हिल टॉप्स हैं वो सबसे बेटर रहेगा। और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो इस बार मुझे कार का एसी ऑन करके मैं हिल टॉप पे, एक पैराग्लाइडिंग क्षेत्र है पंचगनी में, वहाँ पे आ गया। और ये हिल टॉप में था जहाँ पे घोड़े की राइडिंग भी लोग कर रहे थे, और बहुत कम लोग थे क्योंकि आजकल ड्राई मौसम है। तो मैं अपने माता पिता को लेके पहुँच गया वहाँ पे नाश्ता करने के लिए, रोटियां खाने के लिए, आई मीन लंच करने के लिए। और रास्ते में हमने एक मैप्रो गार्डन जो था, मैप्रो गार्डन से स्ट्रॉबेरी भी ले ली थी। काफ़ी अच्छी और मीठी स्ट्रॉबेरी थी यहाँ की। तो वहाँ पे हमने देखा कि 3-4 पैराग्लाइडर हमारे जस्ट साइड में ही पैराग्लाइड कर रहे थे। तो मतलब कैमरे में वो थोड़ा डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, लेकिन नेकेड आइज से वो काफ़ी नज़दीक थे। और हमने कुछ ही देर बाद ध्यान दिया कि इसी पहाड़ के दूसरी साइड लगभग 13-14 पैराग्लाइड कर रहे थे। यहाँ पे दिन के 12:45 हो रहे थे, लेकिन धूप भी तेज़ थी। पर जब हवा चल रही थी तो मस्त ठंडी हवाएं चल रही थी, और इसी हवा के कारण ही मेरे को ये लोग पैराग्लाइड इतना कर पा रहे थे। तो निसंदेह उनको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, लेकिन उनकी स्किल को भी दाद देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा वो लोग पैराग्लाइड कर रहे थे। यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें बहुत सारे लोग भी आ रहे थे। तो हमने इस ग्राउंड के एक साइड पे अपने साथ में टेबल्स और वो चेयर्स लेके आया था, उनमें बैठा के माता पिता को, तो हमने यहीं पे खाना खाया। तो हमारा ये एक तरह से पिकनिक भी हो गया साथ ही साथ। तो पुणे से लगभग 130-40 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे इस महाबलेश्वर टेम्पल के बाद हम वापस आए इस हिल टॉप पे, और इस हिल टॉप में हमने अपना दिन का भोजन किया। भोजन काफ़ी अच्छा और मज़ेदार था और हमें काफ़ी आनंद आया। तो पैराग्लाइडिंग को देख के भी हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इस स्पोर्ट्स एडवेंचर एरिया है काफ़ी अच्छा। मैप्रो गार्डन से जो स्ट्रॉबेरी लाए थे वो भी काफ़ी अच्छे और मीठे थे, और हमने जी भर के खाना खाया। धूप तेज़ थी लेकिन हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो काफ़ी हमारी मज़ेदार जर्नी रही, और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। अब देख सकते हो शहरों की तरफ कैसी धुंध लगी हुई थी पॉल्यूशन की। आसपास का नज़ारा बिल्कुल देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि मेघालय के ये 7 सिस्टर वाले रीजन में आ गए हूँ, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था। लेकिन ये था कि बहुत ड्राई एरिया था, धूप ज़्यादा थी, लेकिन ब्यूटी बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न ब्यूटी टाइप से कंपेयर कर सकने वाली ब्यूटी थी। और बरसात में जो यहाँ आता होगा खूब एंजॉय करके जाता होगा। हमने तो इसी मौसम में काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। अब और हमें एडवेंचरस लोग भी मिले, तो हमारी जर्नी मतलब पैसा वसूल रही। हम लोग ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे ट्रैफिक भी कम था और एडवेंचर तो पूरा चल रहा था। और हमें मतलब दिन के 12-1 बजे हम इस धूप में बैठ के खा सकते थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, और एडवेंचरिस्ट लोग एडवेंचर कर रहे थे, और हम लोग अपना भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके वापस पुणे के लिए लौट रहे थे। तो दोस्तों हमारी यात्रा बहुत शानदार रही। हम लोग जिस देवस्थान को देखने गए थे वो देख के आ गए, और मेन चीज़ ये था कि अपने माता पिता को लेके जाना था, तो वो हम दिखा के ले आए। उसके बाद हमने लंच किया और पुणे के लिए वापस आ गए, और हमारी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही वापस आने में भी।